हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सिंह भदौरिया। IBC 24 की खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हम ये खास स्पेशल रिपोर्ट आज इसलिए बता रहे हैं कि राजधानी भोपाल और इंदौर मध्य प्रदेश के दो ऐसे शहर जहां पर कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है। कमिश्नर प्रणाली लागू हुए करीब आज 112 दिन हो चुके हैं, यानी कि 3 महीने 22 दिन। इन 3 महीने 22 दिन में राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर क्या परिवर्तन हुए, इससे पहले कमिश्नर प्रणाली लागू होने से पहले दोनों शहर में क्या था, ये हम आज आपको बताएंगे। रात के इस वक्त के बज चुके हैं 10 बजे। हम रोशनपुरा चौराहे पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सामने जो है अपेक्स बैंक चौराहे की तरफ से जो रास्ता आ रहा है, उस रास्ते पर पुलिस के पॉइंट तो बने हुए हैं, लेकिन पुलिस नादारद है। पुलिस आपको कहीं नहीं दिख रही है, जबकि उसके चंद कदम दूरी पर पुलिस का सहायता केंद्र बना हुआ है। उससे दूसरी तरफ आप देखेंगे, दूसरी तरफ भी पुलिस सहायता केंद्र बना हुआ है, लेकिन दोनों ही जगह पुलिस नादारद है। लेकिन पुलिस के जो बैरिगेट्स हैं वो बैरिगेट्स बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि पुलिस के बैरिगेट्स चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के जवान मुस्तैद नहीं हैं। इन 3 महीनों में क्या क्या बदलाव हुए हम आपको आज सिलसिलेवार बताएंगे, राजधानी भोपाल से और आर्थिक राजधानी इंदौर से। दोनों शहर ऐसे हैं जो दोनों शहर जो ये बताएंगे कि कहाँ क्या कितना बदलाव देखने को मिला। रात के 11 बज चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नादरा बस स्टैंड पर, जो ये कभी गुलजार रहता था। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये पंडित जी की दुकान है। पंडित जी की दुकान कभी रात भर खुलती थी, लेकिन अब कोरोना के बाद से इस दुकान पे जो है अब 12 बजे तक ये मार्केट बंद करा दिया जाता है। बात करें हम कमिश्नर प्रणाली की, तो कमिश्नर प्रणाली में दुकानदारों को या बाकी ऐसे लोगों को जिनको कोई अंतर देखने को नहीं मिला है। हम बात करते हैं जो दुकानदार हैं, सोनू पंडित जी, इनसे बात करते हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली आप समझते हैं क्या है? पुलिस कमिश्नर, तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली को देखें, आज 112 दिन हो चुके हैं, 3 महीने 22 दिन। 3 महीने 22 दिन में और इससे पहले दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं आप? मतलब कुछ नहीं, पुलिस की सख्ती बढ़ी हुई चल रही है, बाकी कुछ ऐसा खास माहौल ऐसे ही है। जैसा कि जो ये नादरा बस स्टैंड पर पंडित हैं, इनकी मिष्ठान की दुकान है, ये इनका कहना है कि कमिश्नर प्रणाली जो लागू हुई है, खास कोई अंतर देखने को नहीं मिला है। पुलिस की सख्ती जरूर हुई है, लेकिन अगर कार्रवाई की बात करें या फिर जनता में जो भय दिखना चाहिए या फिर जनता में जो पुलिसिंग दिखना चाहिए, वो देखने को नहीं मिलती है। वक्त तो चला रात के 11:15 बजे का। हम मौजूद हैं इस वक्त राजधानी के काजी कैंप में। ये काजी कैंप वही है जो कभी भी रात के वक्त कभी बंद नहीं होता। भीड़ और लोगों की भीड़ और वाहनों की रेलम-पेल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ और वाहनों की रेलम-पेल क्या बयां कर रही, क्या स्थिति बयां कर रही है। ना तो यहाँ पुलिस दिख रही है, ना ही कोई प्रशासन का अमला। ये लोगों की भीड़ और जो वाहनों की रेलम-पेल है, ये दिन के नज़ारे का एहसास करा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर दिन की शुरुआत हुई है, ना कि रात। ये नज़ारा जो है राजधानी के काजी कैंप का है। काजी कैंप जो राजधानी का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये मार्केट जो शुरू होता है तो रात भर चलता है, रात भर गुलजार रहता है। यहाँ कभी भी किसी पुलिस प्रशासन या नगर जो आला अधिकारी हैं, उनका कभी हिमाकत नहीं की कि इस मार्केट को कभी बंद करा सकें। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये रात के 11:15 बज रहे हैं और पूरा बाजार गुलजार है। लोगों की भीड़ और लोगों की आवाजाही इस बात की गवाह है। लोगों की तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि लोग किस कदर से यहाँ ऐसी भीड़ लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन की शुरुआत हुई हो। लोगों की आवाजाही, वाहनों की रेलम-पेल बराबर इस चीज़ की बयां कर रही है।
वक्त तो चला है रात के 12 बजे का। ये पहला पहर रात का शुरू होता है। हम जो जायज़ा लेने के लिए सड़क पर निकले हैं कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद शहर में दशा किस तरह से बदली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये डीसीपी जोन 4 हैं विजय खत्री जी। विजय खत्री भी सिविल ड्रेस में जो है शहर का जायजा ले रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आज रमज़ान भी शुरू हो चुका है और नवरात्रि भी शुरू हो चुके हैं। तो ये सिविल ड्रेस में शहर का जायजा ले रहे हैं कि हमारी पुलिस कितनी मुस्तैद है, कितनी मुस्तैद नहीं है। ये इन्होंने जाहिर कर दिया है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर हम बात करते हैं डीसीपी महोदय से कि डीसीपी साहब, आज से 3 महीने 22 दिन पहले राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं थी। 3 महीने 22 दिन हो चुके हैं कमिश्नर प्रणाली लागू हुए, तो उसको लेकर और पहले को लेकर क्या अंतर देखते हैं आप? अभी इस तरह के परिणामों पे पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, रिजल्ट थोड़े दिनों बाद आएंगे। अभी मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि गंभीर अपराधों में विशेष रूप से कमी आई है और काफ़ी दिन से कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन नहीं बनी है। इसको हम कमिश्नरी का एक रिजल्ट मान सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी बहुत जल्दी है। हाँ, जैसा कि जो हमारे डीसीपी साहब है, डीसीपी साहब का मानना है कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को अपराध में कमी आई है। हाँ, ये माना जा सकता है कि जो नए सीपी एडिशनल सीपी साहब सज्जन तोरक आए, उन्होंने 2 ऐसे नवाचार किए, रात में बदमाशों की धरपकड़ की और बदमाशों में खौफ पैदा किया। इसको लेकर कहा जा सकता है कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को देखने को मिली। लेकिन अगर कहें कि जनता को लेकर कुछ खास निकल कर सामने आओ, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता है। रात का पहला पहर शुरू हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद है राजधानी के वीआईपी रोड पर। ये वीआईपी रोड है राजधानी की, जिस पर हम चल रहे हैं इस समय। गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी से आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि राजधानी कितनी खूबसूरत है। राजधानी खूबसूरत तो है ही, इसके साथ ही ये झीलों की नगरी भी कहलाती है। झीलों की नगरी में जो वीआईपी रोड है, ये वीआईपी रोड भी बहुत ही खूबसूरत है। दिन के नज़ारे में और रात के नज़ारे में दोनों में ही अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि ये राजधानी की वीआईपी रोड है, जिस पर लोगों का हुजूम देखने को मिलता है। लोग यहाँ पर चित्र, फोटो और सेल्फी लेते हैं। ये सेल्फी पॉइंट भी कहलाता है। लेकिन इस रोड पे हम चल रहे हैं, आपको शुरुआत से तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली की लागू होने के बाद ये शहर है। शहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस दिखाई दे तो बड़ी ऐसा लगेगा कि हाँ, पुलिस है शहर में। लेकिन अभी तक हम जब शुरू किया है हमने वीआईपी रोड पे चलना, तो लोग तो दिख रहे हैं ये वीआईपी रोड पे घूमते हुए। महिलाएं भी देखी जा सकती हैं, लड़के भी देख सकते हैं, कितने आराम से लोग फरमा रहे हैं। लेकिन पुलिस या प्रशासन का अमला यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वीआईपी रोड का नज़ारा है। वीआईपी रोड पर आइसक्रीम के जो है ठेले खुले हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, लोग लुत्फ़ ले रहे हैं रात के नज़ारे का। और यहाँ पर बैठ के गुफ्तगू भी, एक और कहावत है राजधानी भोपाल में कि पटिये पे भी लोग बैठकर गपशप लड़ा रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कहीं भी पुलिस का जो है पॉइंट्स देखने को नहीं मिला है। कायदे के अनुसार या नियम के अनुसार पुलिस को यहाँ एक चाली या बीट सिस्टम लगाना चाहिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कि लोग यहाँ पर बड़े ही आनंद के साथ और प्रेम के साथ यहाँ पर घूम रहे हैं। जो तस्वीरों में मैं आपको दिखाया, वहाँ से शुरुआत से लेकर आखिरी तक हम करबला के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ तक अभी तक हमको एक भी पुलिसकर्मी या प्रशासन का कोई भी कर्मचारी हमको या नगर निगम की तरफ से कोई देखने को नहीं मिला। रात के वक्त हो चला है 1:15 बजे का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमला पार्क तिराहे पर। कमला पार्क तिराया, ये वो तिराया है जहाँ से सीएम हाउस की तरफ ये रास्ता जाता है। ये सीएम हाउस का रास्ता है। ये बैरिगेड्स इस बात का बयां कर रहे हैं कि यहाँ से सीएम हाउस का जो रास्ता जाता है, यहाँ से सीएम हाउस की दूरी महज 500 मीटर की दूरी है। लेकिन पुलिस का एक जवान आपको देखने को नहीं मिला। ये बैरिगेड्स बयां कर रहे हैं कि ये चेकिंग के लिए बैरिगेड्स लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस के नाम पर ये बैरिगेड्स खुद चेकिंग कर रहे हैं। इस बात का कहा जा
जा सकता है। ये जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं ये पूरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ घूम के कि पुलिस का एक जवान आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। आलम ये है कि राजधानी या फिर मध्य प्रदेश में आतंकी कनेक्शन जुड़ चुका है। राजधानी भोपाल में ऐशबाग थाना क्षेत्र से जमायत मुजाहिदीन के आतंकी पकड़े गए थे। उसके बाद राजस्थान पुलिस ने, राजस्थान की जो ATS है उसने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से सूफा संगठन के जो आतंकी पकड़े थे। उसके बाद राजधानी पुलिस को या मध्य प्रदेश पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए कि जो आतंकी कनेक्शन मिला है उसके बाद भी ये आलम है कि पुलिस नदारद है, पुलिस कहीं देखने को नहीं मिली। हमने ये जोन 3 में DCP जोन 3 के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, लेकिन हमको कहीं भी पुलिस देखने को नहीं मिली। रात का 1 बज चुका है। राजधानी भोपाल भी अब दिल्ली मुंबई की तर्ज पर रात की जो सैर होता है, रात में जो लोग व्यतीत करते हैं, रात में किस तरह से लोगों का जो आनंद लेते हैं उसका नज़ारा देखने के लिए हम रानी कमलापति स्टेशन पहुँचे हैं। ये वन वे है, यहाँ पर लोगों की जो दुकानें खुली हुई हैं, लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये जो लोग हैं किस तरह से लुत्फ़ ले रहे हैं ये भी आपको नज़ारा दिखा रहे हैं हम आप कि लोग कारों के गेट खोल के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ के जो युवा हैं, इनसे बात करते हैं कि आप यहाँ पर आए थे और आपने ये जो दिल्ली मुंबई की तर्ज पर भोपाल भी हमारा आगे निकल रहा है। लोग रात में शहर में घूमने आते हैं, रात में खाना खाने के लिए आते हैं। उसकी हम एक झलक देख रहे हैं ये तस्वीरों में। आप बात भी करते हैं इनसे कि जो भोपाल है, भोपाल दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर जैसे लोग रात में घूमने निकलते हैं, खाना खाने के लिए निकलते हैं, तो क्या भोपाल भी अब आगे अपना उसी तरह जा रहा है? बिल्कुल, भोपाल भी दिल्ली मुंबई जैसे ही जा रहा है। 112 दिन हो चुके हैं भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू हुए। इससे पहले भोपाल जो था और अब भोपाल में क्या अंतर देखते हैं? अब बहुत अच्छा है। क्या अंतर देखते हैं? घूमने फिरने के लिए भी अब सभी रात में खुला रहता है। अब अच्छा है, अब डर भी नहीं है, मतलब सेफ है। जनता सेफ लग रही है। पहले पुलिसिंग और अब पुलिसिंग में अंतर क्या देखने को मिल रहा है आपको? नहीं, अब सेफ है, मतलब सब जगह सिक्योरिटी वगैरह अच्छा है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें हम, यहाँ पर हमको कोई दिख नहीं रहा है, पुलिस वाला कोई नहीं दिख रहा है। बाकी अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन भी नहीं दिख रहा है। तो सुरक्षा से कितना फील करते हो यहाँ पे? सेफ हो कि सेफ हो आप यहाँ पे? अगर देखा जाए, अगर आपके साथ कोई है तो आप तभी आप सेफ फील कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं पे भी चले जाएं, सेफ तो कहीं नहीं है। आज के टाइम पे ना लड़कियां सेफ है ना लड़के सेफ हैं। तक हमने ये नहीं देखा है कि यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से कोई पुलिस दिखी हो हमको, या फिर आप कितना सेफ फील करते हो कि रात में आप 1 बजे निकले, बच्चों के साथ लेकर निकले हो खाने के लिए? अभी थी यहाँ पे पुलिस, बाकी ऐसे देखने को नहीं मिल रही है, बट आ रही है, राउंड लगा के चली जाती है। बट अभी हम लोगों को तो सेफ फील हो रहा है। आप यहाँ पर खाना खाने आए, बच्चों के साथ में आए, कितना फील कर रहे हो कि सेफ हो आप यहाँ पे? यहाँ से घर जाओगे, घर तक सेफ रहोगे आप? हाँ, लग तो रहा है सेफ रहेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, कपल भी हैं, युवा भी हैं, हर वर्ग का लोग यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर पहुँचा हुआ है खाना खाने के लिए। और दूसरी चीज़ एक और है कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमको अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि जो पुलिस या फिर दूसरा कोई ऐसा लोग दिखा हो हमको जो देखने को मिला हो जो ये दावा कर सके कि हाँ कमिश्नर प्रणाली भोपाल में लागू है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये जगह जो है कमलापति रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आती है और जो सेफ कुछ स्तर पर सेफ मानी जा सकती है। हम इस वक्त मौजूद हैं लिंक रोड नंबर 1 पर। ये लिंक रोड नंबर 1 है, राजधानी भोपाल की सबसे सुरक्षित रोड मानी जाती है, चूँकि यहाँ पर जो है मंत्री और विधायकों के बंगले हैं। मंत्री विधायकों के बंगले होने के साथ साथ जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पुलिस का गश्ती वाहन हमको अभी तक नज़र नहीं आया है। लेकिन रात के 2 बजे यहाँ पर जो है दुकान खुली हुई है आइसक्रीम की, लोग यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए पहुँच रहे हैं। और बाकी तस्वीरों में आपने स्थिति देख ही ली होगी कि राजधानी भोपाल की स्थिति अब क्या है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली जरूर लागू है, लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से ये समझ में नहीं आ रही है। जो देखा जा रहा है वो आपने तस्वीरों में देख लिया है कि हम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सड़क पर उतरे थे, वो सुरक्षा व्यवस्था देखने को नहीं मिले हैं। के साथ मैं हूँ रवि हेमरा सिसोदिया। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। यहाँ पर कमिश्नरी प्रणाली लागू होने का 112वां दिन है
आज हम इंदौर शहर के प्रमुख चौराहों पर चलेंगे और वहां पर देखेंगे कि इंदौर शहर में कमिश्नरी प्रणाली का कितना प्रभाव पड़ा है, कानून व्यवस्था कैसी है और आम जनता कमिश्नरी प्रणाली से कितनी खुश और नाखुश है। अभी ठीक 11 बज चुके हैं और अब हम इंदौर शहर के प्रमुख चौराहों पर निकलने जा रहे हैं। जांच अधिकारियों के साथ में यहाँ पर काफ़ी पुलिसकर्मी हमको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग भी सड़क पर किया हुआ है और पुलिस चेकिंग यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। चूँकि भगोरकुआ क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, एजुकेशन हब भी है और ऐसे में शहर में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें भगोरकुआ क्षेत्र में देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ हम लोग पहुँचे। अब देखते हैं आगे कि किस यहाँ पर किस तरीके के जो चेकिंग और इंतजामात है, जो सुरक्षा और कानून व्यवस्था है वो किस तरीके से यहाँ पर फॉलो की जा रही है। भगोरकुआ चौराहे पर हम पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया, समय 11:10-15 के आसपास है और आप देख सकते हैं भगोरकुआ चौराहे पर मुस्तैदी से पुलिसकर्मी जो हैं ड्यूटी निभा रहे हैं। कमिश्नरेट सिस्टम का आज 112वां दिन हो चुका है। इंदौर शहर की अगर हम बात करेंगे तो हम सबसे व्यस्तम इलाका जो इंदौर का है वो भगोरकुआ थाना क्षेत्र है, क्योंकि भगोरकुआ थाना क्षेत्र को एजुकेशन हब कहा जाता है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, आसपास के ज़िले से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और व्यवस्थाओं को सुगम तरीके से बनाए रखने के लिए अगर कमिश्नरेट की बात करें तो किस तरीके के दिशा निर्देश हैं और किस तरीके से पुलिस व्यवस्था भी लागू हुई है, चेकिंग पॉइंट्स कहाँ पर बने हैं, इसको लेकर हम जो थाने के सब इंस्पेक्टर हैं धर्मेंद्र सिंह, उनसे बात करेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी, आपसे अगर बात करना चाहूँ किस तरीके का अभी फ़िलहाल इंटरेक्शन है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्या फ़िलहाल चेकिंग पॉइंट्स को लेकर कहा गया है? हमारे कमिश्नर साहब और उपायुक्त साहब ने साफ निर्देश दिए हैं, जो भी असामाजिक तत्व जो रात को सड़कों पे घूमते हैं, नशा कर रहे थे, घूमते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अनावश्यक छेड़छाड़ करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और हम उसी को अब उसमें काम कर रहे हैं और चेकिंग लगी है और काम चल रहा है। पर इसके अलावा इधर रिंग रोड पे भोलाराम जो उस मार्ग गया है उस पर रिंग रोड एक टी है मतलब बनी हुई, वहाँ पे ज़्यादातर जैसे रहती है हमारी चेकिंग पॉइंट और एक एप्पल टी पे रहता है, ये ज़्यादातर जैसे रहती है चेकिंग का कभी तो ज़्यादातर यही चेकिंग पॉइंट लगाते हैं। हमारे रियलिटी चेक के पहले पड़ाव में हम इंदौर के भगोरकुआ थाने पर पहुंचे थे और हमने देखा है यहाँ पर कि पुलिस मुस्तैदी से यहाँ पर लगी हुई है, आने जाने वालों को पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है। चूँकि मैंने आपको फिर से बताना चाहूँगा कि भगोरकुआ क्षेत्र जो है ये सबसे इंदौर शहर का व्यस्तम इलाका है, क्योंकि यहाँ पर इसे एजुकेशन हब कहा जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, रेस्टोरेंट है, ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी भी यहाँ पर डबल हो जाती है। मध्य प्रदेश का एजुकेशन हब है इंदौर और इंदौर का एजुकेशन हब कहलाता है इंदौर शहर का भगोरकुआ क्षेत्र। यहाँ पर विद्यार्थियों की सुरक्षा कैसी है और कमिश्नरेट लागू होने के बाद में क्या लगातार यहाँ पर समय समय पर गश्त होती रहती है, इस बारे में हम बात करेंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हुए हैं जो कि इंदौर शहर के आसपास के रहने वाले हैं, आसपास के ज़िलों से यहाँ पर पढ़ाई करने आए, उन लोगों से हम बात करेंगे। क्या लगता है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? एक नंबर सुरक्षा है यहाँ पे, पुलिस डेली आती है, बच्चों को देखती है और अच्छा काम कर रही है पुलिस यहाँ पे। आपको कभी लगता है कि सुरक्षा में कोई कमी है या फिर समय समय पे हॉस्टल्स भी काफ़ी हैं, काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं यहाँ पर? सुरक्षा में कोई कमी नहीं है, पुलिस सबको देखती है। जब विद्यार्थी पढ़ने आता है तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है यहाँ पे आने से, तो पुलिस के पास सब उनकी जानकारी रहती है, विद्यार्थी कहाँ से आया है, क्या करने आया है, सब पता रहता है पुलिस वालों को। आप क्या कहेंगे, आप भी यहाँ पे बतौर स्टूडेंट रह रहे हैं, क्या लगता है जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अच्छी है यहाँ पर? हाँ, एज ए स्टूडेंट आई फील कि यहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी हैं और हर चीज़ की सुविधाएं भी है, जो भी चीज़ है सब चीज़ पास में है स्टूडेंट्स के हिसाब से, जो भी यूटिलिटी की चीज़ें हैं, कोचिंग है, कॉलेजेस हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती क्राउड के हिसाब से भी। बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ने के लिए। यहाँ पे कोचिंग्स हैं, हॉस्टल्स हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती हमको यहाँ पे पढ़ने के लिए। रात में हम बेफिक्र होकर घूम सकते हैं और अगर थोड़ा मूड फ्रेश करना है, हमको रात में निकलना है तो भी हम घूम सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ पे कुछ होता भी है तो यहाँ की पुलिस बहुत ही जागरूक है, वो हर काम अपना अच्छे से जानती है और समय पर यहाँ पर चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पे। तो इस वक्त मौजूद थे हम भगोरकुआ क्षेत्र में, ये सभी वे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर रहते हैं, आसपास के हॉस्टल्स में फ्लैट लेकर रहते हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्हें कहा है काफ़ी चाक चौबंद है और समय समय पर यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर दौरा करती रहती है। अब दूसरे पड़ाव में हम पहुँचेंगे इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर और वहाँ जानेंगे कि वहाँ पर पुलिस व्यवस्था कैसी है।
इंदौर शहर में सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल में हम लोग आ पहुंचे हैं। इंदौर शहर या पूरे इंदौर नहीं पूरे विश्व की बात कर लें, जो कि खाऊ गली के नाम से फेमस है, इंदौर के सराफा में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, पहले आपको क्राउड दिखाने की कोशिश करता हूँ। समय कुछ 12 बजे के आसपास हो चुका है और इस भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग यहाँ पर अलग अलग कितने पकवानों का लुत्फ़ लेने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो पूरे सराफा जो है वो CCTV कैमरे से लैस है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पर आए, वैसे तो लोग यहाँ पर व्यंजनों का लुत्फ़ लेने के लिए आते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ, इंदौर शहर में आप आए हैं सराफा, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी लगी? वैसे तो लोग लुत्फ़ को लेकर आते हैं, बात सिर्फ खाने की करते हैं, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। अच्छा है, मतलब ट्रैफिक पहले ही रोक देते हैं और मतलब कुछ छीना झपटी उस हिसाब से लगा नहीं, लोग भी काफ़ी सिविलाइज लगे, एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से रास्ता वगैरह भी दे देते हैं। हर शॉप के पीछे भी बैठने की व्यवस्था है, तो उस हिसाब से काफ़ी सिस्टमेटिक लगा। बिल्कुल, आप भी साथ में आए, एक कंफर्टेबल जोन होना चाहिए तब कोई भी किसी भी बाज़ार में जाता है रात के समय। चूँकि अभी समय की हम बात करें तो रात को 12 बज रही है। कैसा लगा आप लोग आए यहाँ पे? तो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अमेजिंग रहा, क्योंकि यहाँ पे सिक्योर्ड भी है, प्लस यहाँ के लोग इतने अच्छे, इतने फ्रेंडली है कि हमेशा बहुत कंफर्टेबल अपने आप ही फील होने लगता है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इंदौर। यहाँ पर हमने बात की सुरक्षा व्यवस्था की, लोग यहाँ पर काफ़ी खुश हैं और जो सराफा के गोल्डन मैन कहे जाते हैं, पहले इनसे परिचय कराते हैं नेमा जी, और आप इनको देख के समझ सकते हैं कि इनको गोल्डन मैन क्यों कहा जाता है। वैसे तो लोग आपके पास आते हैं हमेशा खाने की बात करने, टेस्ट की बात करने, लेकिन हम बात करने आए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। क्या लगता है सराफा में किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है और कमिश्नरेट लागू होने के बाद में क्या देखते हैं बदलाव? सर जी, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल अच्छी, चौक बंद चाक बंद है बिल्कुल। कमिश्नरी लगने के बाद से तो और प्रशासन सख्त हो गया है और करीब हमारा पूरा मार्केट ये जो सराफा है, ये दिन में भी और रात में भी पूरा कैमरे की CCTV कैमरे की गिरफ्त में है और ज़रा सा भी कुछ होता है तो बिल्कुल थाने पे हमारा कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से बिल्कुल सूचना मिलते ही उनको ज़रा सा भी अलर्ट गलत कहीं मिलता है तो तुरंत वहाँ से जवान आके उस चीज़ की वहाँ की व्यवस्था वो संभाल लेते हैं। जिस तरीके से बताया व्यापारी वर्ग ने कि पूरे CCTV सर्वेलांस जो है वो सेंट्रल कमांड पुलिस ऑफिसर पुलिस कंट्रोल रूम है उससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ की हर गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। समय समय पर यहाँ पर सादी ड्रेस में पुलिस वाले भी घूमते रहते हैं और यदि कहीं पर भी लगता है कि कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कुछ है तो पुलिस उस पर तुरंत एक्शन लेती है। इंदौर के विजयनगर के अपोलो स्क्वायर प्रीमियर जो है यहाँ पर पहुँचे और आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रीट है यहाँ पर 12:30 बजे के बाद जो पुलिस है वो मौके पर पहुँची हुई है, लोगों को समझाई दी जा रही है और इस बिल्डिंग में काफ़ी सारे पब हैं। पब वालों को यहाँ पर समझाई दी जा रही है कि भैया समय पे यहाँ से निकलें, क्योंकि काफ़ी सारे युवा जो हैं यहाँ पर रहते हैं और चूँकि काफ़ी सारे बार लाइसेंसी बार भी हैं, ड्रिंक के बाद में लोग यहाँ से निकलते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये जो स्ट्रीट है ये पूरा स्ट्रीट खाली कराया गया है। समय जो है वो 12 बजे का अमूमन समय इन सब का पब का रहता है, लेकिन समय रहते जितने भी पब आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग में काफ़ी सारे पब हैं और इन पब को समय पर बंद करवा दिया गया है और समझाई दी जा रही है कि समय के अनुसार जो लोग हैं वो अपने अपने घरों को निकले। ये सारा जो स्ट्रीट आप देख रहे हैं ये इंदौर का विजयनगर क्षेत्र है और कमिश्नरेट लगने के बाद में लोगों को सुरक्षा पूरी तरीके से मिले और कमिश्नरी लागू होने के बाद में आज 112वां दिन है और 112वें दिन IBC 24 की टीम देर रात पहुंची है, पड़ताल कर रही है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुख्य चौराहों पर पहुंचकर ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर लोगों की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और जो चौराहे पर सिक्योरिटी पुलिस की सुरक्षा रहती है वो कितनी मुस्तैद है। IBC 24 की टीम पड़ताल के तहत पहुंची है इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में। कमिश्नरेट लागू होने के बाद आज 112वां दिन है और अब ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है उसे जांचने के लिए हमारी टीम इंदौर के विजयनगर थाने पर पहुंची और जो हमने देखा है फिलहाल वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला पुलिस बल और जो पुरुष पुलिस बल हैं उनके साथ में यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। यानी कि यदि कोई महिला कार ड्राइव कर रही होती है तो महिला पुलिस द्वारा उसे चेक किया जाता है, वाहनों को रोका जा रहा है और जितने भी वाहन चालक हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ब्रीदिंग एनालाइज़र यहाँ पर पुलिस के हाथ में है और वे
कोई भी व्यक्ति यदि शराब पीकर वाहन चला रहा है तो ब्रीदिंग एनालाइजर से एक पैमाना होता है, उसके माध्यम से उसमें फूंक मारने के बाद में अगर वो लेवल आता है, अगर शराब पिए होते हैं और वो लेवल आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस और आप देखेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो वाहन चला रहे हैं प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग उनकी ली जा रही है। और इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा को लेकर हम बात कर रहे हैं। कमिश्नरेट लागू होने के बाद क्या व्यवस्थाएं हैं और कितनी पुलिस बल यहाँ पर लगा हुआ है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, उसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पे जो थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी है तहजीब काजी, उनसे बात करेंगे। सर, 112वां दिन है आज कमिश्नरेट लागू होने के बाद में, हालांकि पुलिस की सुरक्षा तो उसके पहले भी रही है, अभी फ़िलहाल किस तरीके के निर्देश जो है वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से और कहाँ मुख्य हमारे चेकिंग पॉइंट होते हैं? कमिश्नर सिस्टम लगने के बाद में माननीय कमिश्नर महोदय द्वारा और डीसीपी महोदय द्वारा लगातार सुरक्षा व्यवस्था के लिए निर्देश दिए जाते हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, देखा जाता है कि जो निर्देश दिए हैं उसकी तामीली सही हो रही है या नहीं। इसी सब तारतम्य में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और पूरी व्यवस्था उसी हिसाब से लगातार बहुत अच्छे और बेहतर ढंग से की जा रही है। हाल हमारे साथ में थाना क्षेत्र के जो थाना प्रभारी हैं तहजीब काजी थे और एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि इस और यदि आप देखेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर एक कार को काफ़ी बारीकी से चेक किया जाता है। यहाँ पर महिला पुलिस बल भी लगाया गया है और वे भी मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात हैं और जो अपनी जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं, क्योंकि व्यस्तम इलाकों में इंदौर का विजयनगर थाना क्षेत्र भी माना जाता है और ऐसे में IBC 24 की टीम पड़ताल के तहत पहुंची थी इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्र में, जहां पर हमने आपको भंवरकुआ, जवाहर मार्ग, राजवाड़ा, सराफा और उसके बाद हमारा आखिरी पड़ाव था इंदौर का विजयनगर चौराहा, जहां पर हमने देखा कि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और जिस तरीके से इस क्षेत्र में काफ़ी सारे पब और रेस्टोरेंट हैं उन्हें भी समय पर बंद करा लिया गया है। तो IBC 24 की खास पड़ताल में अभी सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ IBC 24 के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।